क्या आपको पता है कि पिछले 10 सालों में हर साल एक अलग ही कैटेगरी ने मार्केट को टॉप किया है? कभी स्मॉल कैप, कभी मिड कैप, तो कभी माइक्रो कैप। अगर कोई सिर्फ पिछले साल के रिटर्न्स देखकर पैसा लगा रहा है तो हो सकता है कि ये एक बहुत बड़ी गलती हो। बहुत से लोग यही गलती करते हैं और आज हम डेटा के दम पर देखेंगे कि इस जाल में फंसने से कैसे बचा जाए, क्योंकि शेयर बाजार में अक्सर जो दिखता है वो होता नहीं है। वेलकम टू आवर चैनल स्मार्ट रिटेलर अमित। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि स्टॉक मार्केट की कोई भी बड़ी अपडेट, न्यूज या ब्रेकिंग एनालिसिस आप मिस ना करें। अब जरा स्क्रीन पर इस डेटा को देखिए। ये साफ साफ दिखाता है कि बाजार कितना अनप्रेडिक्टेबल है। 2015 में स्मॉल कैप नंबर 1 था तो 2016 में मिड कैप। और सबसे मजेदार कहानी तो माइक्रो कैप की है। 2020 से 2024 तक लगातार 5 साल मार्केट को लीड किया और फिर 2025 में क्या हुआ? बूम, सीधा 19.9% की भारी गिरावट। तो जाहिर है जिन लोगों ने वो 5 साल के शानदार रिटर्न देखकर माइक्रो कैप में पैसा लगाया होगा उन्हें कितना बड़ा झटका लगा होगा। इसी को कहते हैं रीसेंसी बायस। ये कुछ ऐसा है कि जो क्रिकेट टीम पिछला मैच जीती है हम मान लेते हैं कि वही अगला भी जीतेगी, लेकिन ऐसा हमेशा तो नहीं होता। बस इसी प्रॉब्लम का सलूशन है फ्लेक्सी कैप फंड्स। तो फिर इसका हल क्या है? फ्लेक्सी कैप फंड्स, चलिए समझते हैं कि ये हैं क्या और ये काम कैसे करते हैं। 2020 में सेबी ने इस कैटेगरी को इंट्रोड्यूस किया। इसकी सबसे बड़ी ताकत है फंड मैनेजर को मिलने वाली पूरी आजादी। मतलब फंड मैनेजर मार्केट की चाल को देखकर जब चाहे लार्ज कैप से मिड कैप या स्मॉल कैप में पैसा शिफ्ट कर सकता है। बस एक ही रूल है, कम से कम 65% पैसा इक्विटी में होना ही चाहिए। ठीक है, फ्लेक्सी कैप फंड्स का कॉन्सेप्ट तो समझ आ गया, लेकिन सवाल यह है कि 45 से ज्यादा फंड्स में से सबसे अच्छा कौन सा है? तो बस यहीं से हमारी असली पड़ताल शुरू होती है। जी हाँ, मार्केट में 45 से भी ज्यादा ग्रोथ प्लान वाले फ्लेक्सी कैप फंड्स हैं। अब इतने सारे ऑप्शंस में से सही फंड चुनना तो बहुत मुश्किल काम है। इसीलिए हमें एक सॉलिड फिल्टरिंग प्रोसेस की जरूरत पड़ेगी। तो चलिए फिल्टरिंग शुरू करते हैं। हमारा पहला फिल्टर, हम सिर्फ उन फंड्स को देखेंगे जिनका AUM यानी साइज 10,000 करोड़ से ज्यादा है। इससे लिस्ट छोटी होकर सिर्फ 12 फंड्स की रह गई। दूसरा फिल्टर, हम सिर्फ उन फंड्स को लेंगे जो 100 महीने से ज्यादा पुराने हैं ताकि उनका एक अच्छा ट्रैक रिकॉर्ड हो। अब बचे सिर्फ 10 फंड्स। और हमारा आखिरी सबसे जरूरी फिल्टर है 3 साल के रोलिंग रिटर्न्स। इसका मतलब यह है कि हम फंड की कंसिस्टेंसी देख रहे हैं कि वो लगातार कैसा परफॉर्म कर रहा है। और इसके बाद हमारे पास आते हैं टॉप 3 फंड्स। अब हमारे पास टॉप 3 तो आ गए, लेकिन हम इसे और नैरो डाउन करेंगे और इसके लिए हम फोकस करेंगे SIP रिटर्न्स पर। क्यों? क्योंकि हम में से ज्यादातर लोग SIP के जरिए ही तो इन्वेस्ट करते हैं। और इस लिहाज से देखें तो 2 नाम सबसे ऊपर आते हैं, HDFC फ्लेक्सी कैप और पराग पारिक फ्लेक्सी कैप। तो अब वक्त है इन दोनों धुरंधरों के आमने सामने की टक्कर का, HDFC वर्सेस पराग पारिक। और हम सिर्फ रिटर्न्स को नहीं देखेंगे, हम इनकी सोच को समझेंगे कि आखिर ये हमारा पैसा लगा कहां रहे हैं। और इनकी स्ट्रैटेजी में जमीन आसमान का फर्क है। एक तरफ है HDFC जो इंडियन इकोनॉमी पर एक अग्रेसिव सीधा दाव है, और दूसरी तरफ है पराग पारिक जिसका अंदाज थोड़ा कंजर्वेटिव और डाइवर्सिफाइड है। पहले HDFC के पोर्टफोलियो को देखते हैं। यहाँ लगभग 98% पैसा सीधे सीधे इंडियन स्टॉक्स में लगा हुआ है, कैश या डेट ना के बराबर। ये एक प्योर अनफिल्टर्ड इंडिया ग्रोथ स्टोरी पर बेट है। अब आते हैं पराग पारिक पर। यहाँ कहानी बिल्कुल अलग है। इंडियन स्टॉक्स में इनका सिर्फ 67% पैसा है, करीब 11% तो यूएस के बड़े नामों जैसे गूगल और माइक्रोसॉफ्ट में लगा है, और सबसे जरूरी बात, करीब 22% पैसा इन्होंने डेट और कैश में रखा है। ये एक तरह का सेफ्टी कुशन है कि अगर मार्केट गिरे तो ज्यादा चोट ना लगे। तो पोर्टफोलियो तो हमने समझ लिया, अब आते हैं सबसे जरूरी सवाल पर, परफॉर्मेंस में कौन आगे है। और यहाँ एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज देखने को मिलती है। अगर हम शॉर्ट टर्म की बात करें, मतलब 1 साल और 3 साल में, तो HDFC की अग्रेसिव स्ट्रैटेजी ने बाजी मारी है। रिटर्न्स थोड़े से बेहतर रहे हैं। लेकिन जैसे ही हम लंबा नजरिया अपनाते हैं, कहानी पूरी पलट जाती है। 5 साल और 7 साल में पराग पारिक का सेफ और डाइवर्सिफाइड अप्रोच क्लियर विनर है, और यहाँ रिटर्न्स का फर्क भी काफी बड़ा है। पर रुकिए, यहाँ एक बहुत ही जरूरी पेच है।
ये फ्लेक्सी कैप कैटेगरी बनी ही 2020 में है, तो क्या 7 साल पुराना डेटा आज की स्ट्रैटेजी के लिए वाकई में मायने रखता है? हो सकता है कि फंड का पुराना परफॉर्मेंस उसकी आज की फ्लेक्सी कैप वाली सोच से बिल्कुल अलग हो। ये एक सोचने वाली बात है ना? तो आखिर इस पूरी बहस का नतीजा क्या निकला? कौन जीता? देखिए, यहाँ सही सवाल ये नहीं है कि कौन सा फंड बेहतर है। सही सवाल ये है किस इन्वेस्टर के लिए कौन सा फंड बेहतर है। तो बात सीधी है, अगर कोई एक अग्रेसिव अप्रोच अपनाना चाहता है और इंडिया की ग्रोथ स्टोरी पर पूरा दांव लगाना चाहता है तो HDFC एक ऑप्शन हो सकता है। वहीं दूसरी तरफ अगर किसी को स्टेबिलिटी, थोड़ा कम रिस्क और साथ में इंटरनेशनल डाइवर्सिफिकेशन का फायदा चाहिए तो उनके लिए पराग पारिक बेहतर फिट हो सकता है। एक बात साफ कर दें, ये कोई इन्वेस्टमेंट की सलाह नहीं है। ये सिर्फ एक डेटा बेस्ड एनालिसिस है ताकि आप एक सोचा समझा फैसला ले सकें। अब हम आपसे जानना चाहेंगे, आपके पोर्टफोलियो में कौन सा फ्लेक्सी कैप फंड है और आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा है? नीचे कमेंट्स में हमें जरूर बताइएगा। This video is for educational and information purpose only. This is not financial, legal or professional advice. We are not SEBI registered advisor or experts, and viewers should conduct their own research and consult qualified professionals before making any financial decisions. The channel is not liable for any losses or damages arising